देखिए आजमगढ़ की दो बड़ी खबरें। आजमगढ़ में पैसे के लेन देन के विवाद में दो पड़ोसियों के बीच बात इस कदर बिगड़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के महिला पर हमला कर छेड़खानी का आरोप लगा दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़िता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रांत मिश्रा मूल रूप से जौनपुर जनपद की रहने वाली है। वहीं आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर में स्थित काशीराम आवास में रह रही है। वहीं एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में रंजना मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने पड़ोसी से किसी कार्य के लिए 4,67,000 रुपया उधार लिया था, जिसे उन्होंने नवंबर 2022 के अलग अलग तारीख में 3,02,000 तमाम गवाहों की मौजूदगी में वापस कर दिया। शेष 1,65,000 वापस करने के लिए जब वह पड़ोसी के दिए पते पर पहुंची तो पड़ोसी की नीयत खराब हो गई और उसने छेड़खानी शुरू कर दी। देखिए पूरी खबर। तो उसके बीच में कोर्ट के थ्रू पैसा दे चुका हुआ था, गहना भी दी थी उनकी, मतलब औरत में घर जैसे सम्मेलन था इन लोग का। उसके बाद जब पैसा देने के टाइम बाद कोर्ट के थ्रू सब पैसा दे चुके हैं, जब गहना मांगने लगे तो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर केस करने लगे। किसको दिया था इन्होंने गहना और क्यों दिया था? ये आकाश गौड़ उनकी मम्मी को दी थी। कहाँ के रहने वाले हैं आकाश गौड़? ये जाफरपुर में रहते हैं कॉलोनी में, उनको दिए थे। भाई के पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी थे। घर जैसा सम्मेलन था तो आना जाना सब कुछ था। किस काम के लिए दिया था इन्होंने? ये शादी में पहनने के लिए दी थी। अच्छा। उनको दी थी शादी में पहनने के लिए दी थी। ये कब की घटना है? ये हो गया 4-5 महीने हो गया घटना। तब वो गहना नहीं लौटा है? नहीं, अब गहना नहीं लौटा रहे हैं। और पैसा कितना लिए थे? पैसा वो दी थी उनको 1 लाख रुपए दी थी। तो कोई घर पे ज़रूरत था, पैसे ले लिए थे। फिर उनको जब पैसे हम दे दिए हैं, जब गहने के टाइम आया तो उसके बाद वो हम लोग से विवाद करना शुरू कर दी। पैसा आपने दिया था उनको कि उन्होंने आपको दिया? नहीं, वो पत्नी ली थी हमारी। अच्छा। कोई विशेष काम था, पैसा वो ली हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो पैसा जब रिटर्न कोर्ट के थ्रू दे दी गया, हाँ। उसके बाद तो झूठा आरोप लगा रही हैं कि नौकरी के लगवाने के संबंध में ऐसी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि उनको जो झूठी कार्रवाई हुई है उसको सब हटाई जाए हमारे ऊपर, और उनके ऊपर सज़ा उनको दी जाए। और हमारी पत्नी को मतलब छेड़खानी भी किए थे। हम कमरे पे नहीं थे, बाहर रहते हैं। तो राजू थे और क्या आकाश, 2 लोग थे। पैसे के मामले में गए घर मांगने, तो उनके कपड़े भी फाड़े, हर चीज़ किए हैं, सब कुछ किए हैं। और हमारी घर पे हम कल नहीं थे तो हमारी पत्नी के दूसरे की वजह से, जो सपना निषाद है, वो दूसरी औरत को भिजवा के धमकी भी दिलवा रही हैं। सपना निषाद कौन? ये सपा नेता की वो हैं, कार्यकर्ता हैं। तो इनका क्या मतलब है? ये उनकी मीडिएटर हैं, उनके सपोर्ट में वो खड़ी रहती हैं। कल शाम को हमारे घर भिजवाई थी कि औरत के कि अपना केस जो भी है ख़त्म करवा लो, नहीं तो मरवा देंगे, कहीं अकेले रहोगे। अब आना जाना हम लोग को रास्ते में जगह रोक लिया जा रहा है, हर चीज़ है। सिधारी थाने पे एप्लीकेशन भी हम दिए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसके विषय में। आपने कोर्ट में क्या मामला, किस चीज़ का एप्लीकेशन डाला? एप्लीकेशन कोर्ट में हमने दिया था, यही कपड़े फाड़े थे मिसेज के, हमारे छेड़खानी थे, सब कुछ दिए हैं, कोर्ट पे दिए थे इनको। तभी उसका कुछ वो नहीं हुआ है। सिधारी में हम लोग को परसों हम थे, बच्ची भी 3 लोग आ रहे थे सिधारी से दवा लेके, तो बीच में रोक लिया गया था। हमारा कॉलर भी पकड़ लिया, बच्ची भी थी, हम बोले नहीं कुछ, तो गए वहाँ एप्लीकेशन दिए, हर चीज़ है। उसके बाद कल हमारे यहाँ फिर वही औरत को भेजा गया कि अपना केस वो करवा लो, नहीं तो जान से मरवा दिया जाएगा। ये है। एसपी के यहाँ आप आए, क्या आश्वासन मिला आपको? क्या बोले? बोले हैं ठीक है, हम करवा रहे हैं आपका। आप क्या करते हैं? हम करते हैं लखनऊ में, प्राइवेट जॉब करते हैं। परिवार आपका यहाँ अकेले रहता है? परिवार सिर्फ 2 यही रहती हैं, अकेले रहती हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ में 4 पशु तस्कर पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। मुखबिर की खास सूचना पर पकड़े गए ये पशु तस्कर हैं। अभियुक्तों के ऊपर इसके पहले भी 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग का एक गैंग है जो रात में पशु चोरी करता है और बेच देता था, वह उसे मार भी देते थे। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो, अमन कुमार की एक रिपोर्ट। थाना मुबारकपुर में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 पशु चोरों के सदस्य पकड़े गए हैं। इस गैंग के कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग रात में अपने वाहन लेके निकलता था और इसके बाद जहाँ भी इसको पशु मिलते थे पशु रख लेता था। इसमें एक गाड़ी स्कॉर्पियो आगे चलती थी जो रेकी करती चलती थी और पिकअप गाड़ी पीछे चला करती थी। ये पशु चोरी भी करते थे, मकान की चोरियाँ भी करते थे।
इस गैंग का जो मेन सरगना है वो वाकिब फूलपुर का रहने वाला है। उसके ऊपर 17 मुकदमे हैं। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस गैंग से जो बरामद हुआ है, जो 4 लोग अभी पकड़े गए हैं, इनसे 3 तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें से 13 पशु बरामद हुए हैं जो इन्होंने 6 घटनाओं में से किए हैं। और ये 6 घटनाएं जो जिनका खुलासा किया गया है उसमें से 3 सिधारी की हैं, 2 मुबारकपुर की और 1 कोतवाली की घटना का अनावरण किया गया है। तो ये देखते हुए इनके काफ़ी मुकदमे हैं। इस और जो गिरफ्तारी की गई है इसमें अरशद, राकेश, जावेद और सुरेंद्र यादव की इसमें गिरफ्तारी करी गई है। शीघ्र ही बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी करी जाएगी, क्योंकि इस गैंग ने गोरखपुर, जौनपुर और आजमगढ़ और आसपास के एरिया में घटना करी हैं। तो इस गैंग के पकड़े जाने से आसपास के जनपदों में घरों की चोरी और पशु चोरियों में भी कमी इसमें से आएगी। सर, अभी पिछले 24 घंटे में जो चोरियां हुई थी बड़े पैमाने पे, सब क्या उनका संलिप्तता है क्या? हाँ, इसमें से जो लगातार कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें से सिधारी घटना हुई थी, 2 मुबारकपुर घटनाएं हुई थी और 1 कोतवाली हुई थी। टोटल 6 घटनाएं हुई थी। इन 6 की 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है और इसमें से इनसे बरामदगी भी की गई है। तो इसमें से 1 स्कॉर्पियो, 1 पिकअप गाड़ी, 3 तमंचे, 13 पशु, मोबाइल और नकदी इनसे बरामद की गई है। किस तरह कार्रवाई की जाएगी सर इनके ऊपर? इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनका प्रॉपर्टी जब्तीकरण का भी इनका किया जाएगा और इससे आसपास के क्षेत्र में चोरी की और पशु चोरी घटनाओं में इसमें कमी आएगी।